आज के वीडियो में हम एफआईआर, एनसीआर एंड कंप्लेन के बारे में समझेंगे। आइए इसे वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। एफआईआर किसी व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध यानी गंभीर अपराध के घटना के संबंध में पुलिस के पास कार्रवाई के लिए प्राथमिकी दर्ज करवाना या दर्ज की गई सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, शॉर्ट में कहे तो एफआईआर कहा जाता है। एफआईआर अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना देने वाला दस्तावेज है। सीआरपीसी की धारा 154 सब सेक्शन 1, 2, 3 के अनुसार एफआईआर दर्ज किया जाता है, जिसमें महिला अपराध के मामले में महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही एफआईआर दर्ज होगा तथा मेंटल डिसेबल व्यक्ति के लिए उसके घर पर जाकर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान किया गया था। इसमें सीआरपीसी की धारा 165 में रिकॉर्ड करना होता था। कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में अगर कोई एफआईआर किया जाता है तो पुलिस का पावर होता है कि अपराध से युक्त अभियुक्त को बिना किसी अनुमति या वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी तथा उससे पूछताछ की कार्रवाई शुरू कर सकती है। अगर किसी शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस के समक्ष एफआईआर दर्ज करवाया जाता है तो पुलिस उसे एफआईआर को दर्ज करने के बाद उसे पढ़कर सुनाती है तथा सुनाने के बाद शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर उस रिपोर्ट पर करती है। एफआईआर कैसे दर्ज करवाई जाती है? एफआईआर को अमूमन 3 प्रकार से थाने में दर्ज करवाया जाता है। पहला, पुलिस स्टेशन जाकर, दूसरा फोन द्वारा और तीसरा ऑनलाइन के माध्यम से हम एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। नए कानून में धारा 173 के तहत एफआईआर दर्ज करवाए जाने का प्रावधान है, लेकिन इसमें कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं जिसे जीरो एफआईआर के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कि जीरो एफआईआर क्या है। जीरो एफआईआर जब कोई संज्ञेय अपराध यानी गंभीर घटना घटती है तो उसकी प्राथमिकी घटना स्थल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दर्ज करवाया जाता था, लेकिन जीरो एफआईआर में आपराधिक घटना स्थल के अलावा किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाया जा सकता है। अर्थात किसी अपराध की घटना स्थल के दायरे के बाहर एफआईआर दर्ज करवाना ही जीरो एफआईआर कहलाता है। जीरो एफआईआर को बाद में घटना स्थल वाले थाने को भेज दिया जाता है। अमूमन किसी भी एफआईआर को दर्ज किया जाता है तो उस एफआईआर में एक आपराधिक संख्या दर्ज होती है, लेकिन जीरो एफआईआर के मामले में अपराध की संख्या दर्ज नहीं होता है। इस कारण इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। एफआईआर और एनसीआर में क्या अंतर है? एफआईआर पीड़ित व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध यानी गंभीर अपराध की शिकायत पुलिस स्टेशन में जाकर करवाई जाती है तो उस शिकायत को एफआईआर के रूप में तुरंत दर्ज किया जाता है तथा जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई में लग जाती है ताकि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर सके, जबकि एनसीआर इसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। इस तरह की शिकायत को पुलिस स्टेशन तक ही सीमित रखा जाता है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि कंप्लेन केस के बारे में। कंप्लेन केस क्या है? आपराधिक मामले में कंप्लेन और एफआईआर दोनों एक ही शब्द है। यह अक्सर हम थाना कचहरी के चक्कर काटते समय लगाते हैं। ये दोनों ही शब्द पुलिस में शिकायत करने को लेकर है, लेकिन कानूनी रूप से देखा जाए तो दोनों का अर्थ एक दूसरे से अलग है। आपराधिक मामले में कंप्लेन वह है जो किसी भी नागरिक द्वारा मौखिक रूप से या लिखित रूप से दोनों ही प्रकार से होता है। यह मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है। आमतौर पर कंप्लेन पीड़ित व्यक्ति या प्रत्यक्षदर्शी या फिर किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा भी दी जा सकती है। कंप्लेन करने पर जरूरी नहीं है कि एफआईआर दर्ज हो, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करनी होती है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप एफआईआर, एनसीआर तथा कंप्लेन को समझ गए होंगे।
जिसके आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू की जाती है, यानी छानबीन शुरू किया जाता है।